सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही दिव्य और अचूक उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी आपके घर से, और आपके भीषण बाधाएं आपके घर परिवार से दूर होंगी। जिनके घरों में लोग बार बार बीमार हो रहे हैं, जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, जिनके घर में आर्थिक स्थिति की दिक्कत चल रही है, जिनके बिजनेस में घाटा चल रहा है, जिनके बच्चे बच्चियां सफल नहीं हो पा रहे, वह इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊंगा। सबसे पहले खुशखबरी कि हमारे छत्तीसगढ़ के एक शिष्य हैं, बहुत ही जबरदस्त उनके परिवार में सफलता मिली है, और दोनों बच्चों का हमारे द्वारा हवन संपन्न हुआ था, संपादित हुआ था। तो इस हवन के द्वारा इस परिवार के दोनों बच्चों को बहुत ही अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में सफलता मिली थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह परिवार, पहला बच्चा अमेरिकन कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें सेलेक्ट हुआ है जो मैनेजर के पद पर, दूसरा बेटा आईआईटी में सेलेक्ट होके वो भी अमेरिका में ही शिफ्ट हो गया, और दोनों बहुत ही अच्छे पैकेज पर सेलेक्ट हुए। तो उन लोगों को सबसे पहले बधाई। और मुझे खुशी ये होती है जब आप लोगों तक हम शेयर करते हैं अपनी वीडियो और बताते हैं खुशियाँ, आप भी सेलिब्रेट करते हैं। और आप लोगों से हम यही कहते हैं कि जब भी कोई बात हो, कोई दिक्कत हो, कोई भी समस्या है, घर में भीषण बाधा है, आप छोटे छोटे उपाय करते हो और आपको उससे निजात नहीं मिलता है उस समस्या से, तो निश्चित रूप से आप इंस्टाग्राम के लिंक पर संपर्क करिए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, और कोई भी बात हो तो ज़रूर आप पूछिए, क्योंकि हम आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। अब यहाँ पर आइए, मैं आगे भी बताऊँगा वीडियो के लास्ट में कि क्या क्या उन लोगों ने उपाय किया, कैसे मैंने क्या किया। लेकिन सबसे पहले इस उपाय को जानिए जो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है और निगेटिव एनर्जी को आउट करती है। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है। यह क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि जब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो अपने आप लोगों का जो विजन होता है वह क्लियर होता है, उनका लक्ष्य क्लियर होता है। और घर का जब पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है तो घर में जो कलह का वातावरण होता है समाप्त होता है, आपसी लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं, घर परिवार निरंतर उन्नति की तरफ बढ़ता है। और जब घर में निगेटिव एनर्जी होती है तो घर परिवार क्या होता है, उसी निगेटिव एनर्जी के कुचक्र में फंस करके बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए, रामायण में भी लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो यह चीज़ तो रामायण में भी लिखा है। इसी प्रकार से रामायण में ही एक चीज़ और लिखा है कि पारस परस कुधात सुहाई और सठ सुधरई सतसंगत पाई। तो जब आप किसी ऐसे ज्ञान को पा लेते हैं जो पारस पत्थर जिस प्रकार से लोहे को छुआ देने मात्र से लोहा स्वर्ण हो जाता है, उसी प्रकार से अच्छे ज्ञान, अच्छे व्यक्ति मिल जाने से आपका जीवन सुधर जाता है, कृतार्थ हो जाता है। तो आइए आज इस उपाय को जानते हैं। क्या उपाय है, कैसे करना है। इस उपाय में आपको 7 हल्दी लेना है, हल्दी का गांठ। हल्दी का गांठ आप देख लीजिए, मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। तो वो हल्दी का गांठ आपको ले लेना है, और उसके बाद एक सुपारी ले लेना, जो पान में खाते हैं, सीधी सुपारी आपको लेनी है, कटी हुई नहीं। तो एक सुपारी आप ले लीजिए, और उसके बाद आपको एक घी का दीप लेना है, और एक अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी आप जला सकते हैं वो आप जला लें, और बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दें, 1 लोटा जल रख लें। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, आप यह समझिए। आप सभी लोग जानते होंगे साईं चालीसा। साईं चालीसा का नाम सभी लोग जानते होंगे। और ये साईं चालीसा पढ़ने के लिए आपको करना क्या, सबसे पहले आपको घी का दीप प्रज्वलित करना है, और उसके बाद साईं बाबा के सम्मुख आपको अच्छे से साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए। मूर्ति हो या फोटो हो, जो भी आपके पास है वह आप स्थापित करिए। और साईं चालीसा सभी लोग जानते होंगे। हम 4 लाइन इसकी बता दें कि मान लीजिए कौन सी साईं चालीसा कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो उसको ज़रूर आप कहीं से भी किताबें ले लें, साईं बाबा की साईं चालीसा की मिल जाएगी। और यह साईं चालीसा आपको 7 बार पढ़ना है। तो कौन सी साईं चालीसा है, हम 4 लाइन पढ़ के सुना दें। साईं पहले साईं के चरणों में अपना शीश नवाऊं मैं, कैसे शिरडी आए साईं सारा हाल सुनाऊं मैं। ये 4 लाइन मैं आपको बता दिया। ये साईं चालीसा की 4 लाइन है, और इस पूरी साईं चालीसा को आपको 7 बार पढ़ना है।
बीच में क्या करना है, 7 बार जब साईं चालीसा आप पढ़ लीजिए तो आपको 7 गांठ हल्दी और सुपारी एक पीले कपड़े में बांध देना है और 11 रुपए बांध देना है। बांधने के बाद साईं बाबा के श्री चरणों में रख देना है, दीप प्रज्वलित करना है। और अब करना क्या है, साईं बाबा का 11 वचन, साईं बाबा का जो है आप आरती कर लीजिए और जो आपने 1 लोटा जल रखा है वह 1 लोटा जल वहाँ रखिए और उसके बाद थोड़ा सा पीला हल्दी रखिए, बाबा को चंदन लगा के खुद चंदन लगाइए, थोड़ा सा पानी छिड़किए और पूरे घर में छिड़क दीजिए। जो पानी बचे इसको केले के पेड़ में या तुलसी के पेड़ में या पीपल के पेड़ के जड़ में डालना है। 3 पेड़ आप समझ लीजिए, तुलसी, केला या पीपल। देखिए तो जो केला होता है वो गुरु का प्रतीक होता है, केले का पौधा, तो केले के पौधे के जड़ में आप डाल सकते हैं। और इस उपाय को बृहस्पतिवार करना है, 7 बृहस्पतिवार करना है, आप ध्यान दीजिएगा। और इसमें यही 7 बृहस्पतिवार 7 गांठ हल्दी, 1 सुपारी लेना है, 1 घी का दीप जलाना है और उसके बाद एक जो है धूप बत्ती जलाइए और 7 बार साईं चालीसा पढ़ना रहेगा। इसके बाद 7वें दिन आपको क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा। सभी गांठ हल्दी, देखिए रुपया केवल 1 दिन रखना है, आप ध्यान दीजिएगा, रुपया केवल 1 दिन रखना है, लेकिन हल्दी हर बृहस्पतिवार रखना है। पहले दिन जो आप रखेंगे उसको ध्यान दीजिएगा कि पहले दिन की 7 गांठ हल्दी और 11 रुपए उसको बंधा रहना है कपड़े में। और सबको क्या करना है, जो 7 दिन आप हल्दी रखोगे उस हल्दियों को क्या करना है, बहते हुए जल में लास्ट वाले बृहस्पतिवार मतलब 7वें बृहस्पतिवार को प्रवाहित करना है। और 11 रुपए और जो आपने रखा है और हल्दी जो बांध के रखा है इसको अपने घर में कहीं भी बांध दीजिए या तिजोरी में रख देना है। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। और लोटे का जल आपको 7 दिन लेना है। 7 दिन आप पूजा करोगे, 7 बृहस्पतिवार 7 दिन। वैसे तो डेली 1 लोटा जल लेकर के ही पूजा करना चाहिए, पूजा कक्ष में भरा हुआ जल होना चाहिए। तो 1 लोटा जल जो लेंगे डेली वही हर बृहस्पतिवार छिड़केंगे और केला, पीपल या तुलसी के पौधे के जड़ में लास्ट में जो जल बचे उसको डाल देना है। और लास्ट वाले बृहस्पतिवार के दिन आपको करना क्या है, अपने घर में खिचड़ी बनवाइएगा। साईं बाबा का अति प्रिय आहार खिचड़ी था। इस खिचड़ी को आप क्या करिए, गरीबों में बांट दीजिए और कुछ फल बांटिएगा। फल में जैसे केला है, सेब है, जो भी आप बांट सकते हैं, जो मौसमी सीजन फल हो उसको आप बांटिए। क्या कहते हुए बांटना है ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ओम साई राम चाहे बोल के कहिए चाहे मन में कहिए और एक एक लोगों को खिचड़ी पकड़ाते रहिए और केला या जो भी फल है वह आप दान करते रहिए। इस प्रकार से कर सके तो करें। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ आप दान करते हो ईश्वर के यहाँ वही चीज़ आपको मिलता है। ऐसी कहावत है कि जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप अगर वस्त्र दान कर सकते हैं, पीला वस्त्र भी दान कर सकते हैं। आप सुहाग की वस्तुएं दान करेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कतें हैं वह समाप्त होंगी। कोई महिला हैं तो उनको क्या करना चाहिए, किसी निर्धन स्त्री को जो गरीब है उनको क्या करें, सुहाग की सभी वस्तुएं जैसे चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, जो चीज़ें हैं वह सब आप नेल पॉलिश सब मिला करके मतलब सुहाग की जो 16 श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं दान करना चाहिए। और गरीबों को दान करिए, वो सुहागन स्त्रियों को दान करिए, तो उससे आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, प्यार बढ़ता है और साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा बनती है। तो यह चीज़ आप करिएगा। जिनके बच्चों का, हम एक चीज़ और बता दें, जॉब नहीं लग रहा है, वो क्या करेंगे, चूँकि वही हल्दी जो आपने 7 गांठ रखा है तो इस 7 गांठ हल्दी को जो बांध के रखा है और 11 रुपए, इससे माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा बनती है। और घर परिवार में हल्दी क्या होता है, गुरु का प्रतीक होता है और गुरु ज्ञान का ग्रह है। तो जिनके घर में बच्चे तैयारी वाले हैं या जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे घरों के बच्चे उन्नत की तरफ जाते हैं और उनका घर परिवार निरंतर वृद्धि विकास करता है। तो यह आपके घर के जो एक प्रकार से लड़ाई झगड़े का वातावरण उसको समाप्त करता है, घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है ये हल्दी का गांठ और 11 रुपए। तो माँ वैभव लक्ष्मी आपके घर में पधारती हैं और समस्त रोग दोष कलेश विकार भी मुक्त होते हैं आप। तो यह चीज़,
और आप कहेंगे कि यह हल्दी की गांठ अगर ख़राब होने लगे तो मैं क्या करूं? तो हल्दी की गांठ को आपको क्या करना है, किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा जो आपने तिजोरी में रखा है। जब मतलब 2 4 6 साल आप रख सकते हैं, अगर वैसे तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर ख़राब होता है और उसका 11 रुपये क्या करेंगे, किसी भी मंदिर के दान पेटी में आप डाल देंगे लास्ट में। अगर हल्दी आप डालते हैं जल में तो यह 11 रुपये आपको दान पेटी में डालना है। अगर नहीं डालते हैं तो घर में रखे रह सकते हैं कितने भी समय तक इसको, और दोबारा फिर इसी उपाय को करके फिर आप 11 रुपये और हल्दी की गांठ को बांध के फिर रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम बताएं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रिय शिष्य दोनों बेटे उनके सेलेक्ट हुए, आज उनके घर में खुशियों का तांता लगा है, लोग बधाई दे रहे हैं। एक आईआईटी में सेलेक्ट हुआ है और एक जो है मल्टीनेशनल कंपनी जो अमेरिका की है उसमें सेलेक्ट हुआ, और दोनों इस समय अमेरिका में ही शिफ्ट हो चुके हैं। और उनके मम्मी और पापा ने मुझे बताया, तो मैं बता रहा हूँ, नाम मैं नहीं बताता किसी का, क्योंकि किसी की प्राइवेसी रिवील करना उचित नहीं है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि हवन क्या होता है। देखिए, जब आपके घर में बार बार दुर्भाग्य चल रहा हो, कोई भी कार्य कर रहे हो वह कार्य ना बन रहा हो, घर परिवार में बच्चे सेलेक्ट ना हो पा रहे हो, अच्छी जॉब ना पा रहे हो, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए कि आपको यज्ञ याजन पूजन जरूर कराना चाहिए। और इसीलिए मैं इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं। तो इनके लिए यही हुआ था, और इनके पिताजी क्या करते थे कि साईं चरित्र का सप्ताह पारायण करते थे। ये जो उपाय आज मैं बताया हूं उन्हीं के द्वारा किया गया उपाय है, और इसी उपाय को मैंने उनको बताया था, तो इसी उपाय को आप भी करिए और ये हवन जरूर आप कराइए। ये भी मैं कहूँगा, आप निश्चित मेरे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग मुझे भी आशीर्वाद देकर चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार बनाइए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।